नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि रांची से है। प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज में कई छात्र चोटिल हुए हैं, जो खबर मिल रही है। देखिए, तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं किस तरीके की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। और ये तस्वीरें आप देखिए, लाठीचार्ज में कई छात्र जख्मी हुए हैं, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद जब छात्र नहीं माने तो लाठीचार्ज यहां छात्रों पर कर दिया गया। विधानसभा परिसर में कूच करने की तैयारी में छात्र यहां पर थे। पुरानी विधानसभा से रास्ता तय करते हुए नई विधानसभा तक पहुंचने की तैयारी यहां छात्रों की रही और रास्ता बदलकर दूसरे रास्तों से छात्र वहां कूच करने के लिए जा रहे थे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस लाठी बरसाती हुई इन छात्रों पर दिखाई दे रही है। हाथों में तिरंगा लिए छात्र अपनी गुहार लगा रहे हैं सरकार से, और उसके बावजूद बदले में उनको सिर्फ और सिर्फ लाठी मिल रही है। पानी की बौछार की गई है। उसके बाद जब छात्र नहीं माने, उनका सिर्फ यही कहना था कि हम अपने शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा का कूच करेंगे, अपना जो प्रदर्शन है वो दर्ज कराएंगे, अपना विरोध यहाँ पर दर्ज कराएंगे। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। विधानसभा के पास तक छात्र पहुंच चुके हैं। कई छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, जो जख्मी हुए हैं। पानी की बौछारें यहां पर छात्रों पर की गई हैं। तस्वीरें आप देखिए, उन्हें रोकने की पुरजोर कोशिश यहां की गई है। बीएनएस की धारा भी यहां लगाई गई थी ताकि छात्र यहां एकत्रित ना हो पाए, लेकिन रास्ते बदलकर छात्र जो है विधानसभा के पास पहुंच ही गए हैं, लेकिन अब उन पर लाठियां बरसाई गई हैं। और इस समय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं धनंजय मंडल। धनंजय, क्या तस्वीरें समय आप देख पा रहे हैं? छात्रों पर जमकर लाठियां बरसाई गई हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल सिचुएशन क्या है? जूता चप्पल लाठियां बरसाए गए। कई छात्र घायल हो गए, साथ साथ सिर फट गया, जिसे छात्र उसको ले रहा था तो उनको छात्र शासन प्रशासन। चलिए धनंजय, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन तस्वीरें जो है इस समय झारखंड में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके के हालात यहां पर बने हुए हैं, और छात्र सीधे शांतिपूर्ण तरीके से इतने लंबे समय से 31 जुलाई से ये प्रदर्शन छात्रों का लगातार जारी है। मांगे साफ है कि इस मामले की जांच, परीक्षा में धांधली की जांच सीधे तौर पर सीबीआई से होनी चाहिए। सरकार कह रही है कि हम 98% मांगे छात्रों की यहाँ मांग चुके हैं, और सीधे तौर पर इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई की जाएगी। ईडी की एंट्री हो चुकी है, लेकिन छात्रों का साफ कहना है कि निष्पक्ष जांच तभी होगी जब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई यहां करने वाली है। तो आखिरकार बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश यहां छात्रों की तरफ से भी की गई, वो भी तस्वीरें आपने देखी। प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है। कई छात्र उसमें बुरी तरीके से जख्मी बताए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि हम छात्रों के साथ हैं, हम उनकी मांगों को मान रहे हैं। 98% मांगे अभी तक हम मान चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देख सकते हैं कि इस धांधली को लेकर लगातार छात्रों का घेराव जारी है, और अभी भी वो सरकार की बातों से, जो तीसरे राउंड की बातचीत कल हुई है, उससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। अब उन्हें रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पूरी तरीके से फोर्सेज यहाँ पर डिप्लॉय की गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सड़कों पर लंबे जाम की स्थिति है, जूते चप्पल बिखरे हुए आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि छात्रों को यहां से खदेड़ने की कोशिश की गई है। लाठीचार्ज के बाद में कई छात्र बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं, ये भी जानकारी मिल रही है, और मौके पर बुरी तरीके से तनाव व्याप्त हो चुका है। आप देखिए कि 1-2 नहीं बल्कि 7, ये देखिए तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से लाठीचार्ज यहाँ किया जा रहा है। 1-2 बैरिकेडिंग नहीं बल्कि 7 लेयर की बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई थी, जिससे आगे बढ़ते हुए 7वें लेयर की बैरिकेडिंग पर ये छात्र पहुंचे और विधानसभा कूच करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन बुरी तरीके से छात्रों को पीटा जा रहा है। ये झारखंड की तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं, जो 31 जुलाई से अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी भूख हड़ताल कर रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, परीक्षा में धांधली को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार परीक्षाओं को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा, और इस तरीके की धांधली कब तक हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन छात्रों को बदले में सिर्फ और सिर्फ लाठी मिली है। तस्वीरें आप देखिए, भागते हुए आपको छात्र यहां पर दिखाई दे जाएंगे। और आपने ये भी देखा कि एक प्रदर्शन जंतर मंतर पर हुआ था, एक प्रदर्शन झारखंड में हुआ है। जंतर मंतर में किस तरीके के अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया, किस तरीके के देश विरोधी कई ऐसे नारे थे जो वहां पर मंच पर सुनने को भी मिले, लेकिन यहां छात्रों ने साफ कर दिया था कि हम इसे बिल्कुल भी राजनीतिक रूप देने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई भी राजनीतिक दल को हम यहाँ जगह नहीं देंगे, और हमारी मांग सिर्फ और सिर्फ सीधे सरकार से है, हम सिर्फ सरकार से बातचीत करेंगे। 2 गुट छात्रों के बटे हुए यहाँ पर दिखाई दिए थे।
महतो ग्रुप की भी बातचीत यहां पर हुई, आपने देखा तीसरे दौर की वार्ता में, लेकिन बात बनती हुई फिलहाल नहीं दिखी क्योंकि पेच अटका है सीबीआई जांच के ऊपर। छात्रों का साफ कहना है कि अगर सरकार सीआईडी से जांच कराएगी तो जाहिर तौर पर हस्तक्षेप होगा, इन्फ्लुएंस होगा। देखिए झड़प होती हुई भी यहां पर दिख रही है, यहां पर झड़प होती हुई नजर आ रही है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरीके से लाठीचार्ज यहां पर किया जा रहा है। और आप देखिए पत्रकार हर जगह, चाहे जंतर मंतर हो या फिर यहाँ हो, पत्रकार भी कई बुरी तरीके से जख्मी होते हैं ऐसी जब स्थिति बनती है। और कुछ तस्वीरें आप यहाँ देख रहे हैं। हालांकि छात्रों की तरफ से देखिए विरोध जताया जा रहा है, बोतलें लगातार उनकी ओर से फेंकी जा रही हैं पुलिस की ओर, क्योंकि पुलिस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ लाठियां उनको मिल रही हैं और छात्र अपना विरोध जताते हुए बोतलों की बौछार करते हुए इस समय आपको तस्वीरों में दिखाई दे जाएंगे। तो रांची की सड़कें इस समय संग्राम का रूप ले चुकी हैं। छात्रों की मांगें नहीं मानी जा रही हैं, इसीलिए वो उग्र होते हुए फिलहाल अब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखिए इसके पहले भी कई बीजेपी के जो नेता थे या कार्यकर्ता थे, उन्होंने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था, वहां से उनको डिटेन किया गया। उनकी तरफ से समर्थन की बात यहां पर लगातार कही जा रही थी कि हम समर्थन यहां पर करेंगे। वहीं दूसरी ओर आप ये देखिए कि किस तरीके की स्थिति बनी, कई छात्र बुरी तरीके से जख्मी यहां पर हुए और उन्हें अस्पताल तक पहुंचना पड़ा है। इस तरीके की हालत इस समय झारखंड में हो चुकी है। धनंजय एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। धनंजय, हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये प्रदर्शन अब उग्र हो गया है, लाठियां बरसाई जा रही हैं, झड़प हो रही है, क्या हालात है? देखिए कई छात्र जो है लास्ट बैरिकेडिंग बनाया गया था, हाईकोर्ट के पास वो पहुंच चुके हैं और तस्वीरें जो निकल के आ रही है, जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें एक कई दो तीन छात्र घायल हुए हैं, उनको भी ले जाया गया है। और लगातार यहाँ पे जो छात्र हैं आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग विधानसभा का जो रास्ते हैं उस रास्ते तक भी पहुंच गए हैं, क्योंकि जो रास्ते हैं खुले रास्ते हैं, सारे मिनिस्टर के रास्ते इधर से आवाज भी है। और देखिए जो छात्र है विधानसभा की तरफ से भी कुछ छात्र मार्च करते हुए आ रहे हैं, यानी जो जेसीए स्टेडियम और हाईकोर्ट के रास्ते से भी जो दूसरे तरफ से, एक तरफ से पुलिस प्रशासन जो बैरिकेडिंग लगाई है, दूसरे रास्ते से जो छात्र है पुलिस बैरिकेडिंग को उधर से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो छात्र है लगातार प्रदर्शन जारी है और छात्र सीधे की मांग है मुख्यमंत्री से बात करना है। मुख्यमंत्री बात करेंगे, हमारे जो मांगे माने तो ही हटेंगे, अन्यथा हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो लगातार जो अपने तय जो मांगे थी उन मांगों को लेकर ही लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो छात्र हैं, छात्रों को जो पुलिस प्रशासन साथ में लेके आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं अपने आप में बयां कर रहा है। छात्र जो एकता है वो एकता दर्शा भी रहा है। छात्र ने जो मांगे की थी वो मांगों को, जायज मांग को लेकर छात्र जो बोल रहे हमारे मांगे हैं वो जायज मांग है, उसके लेकर छात्र, तो उसमें कोई ऑपोजिशन पार्टी ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए। जवाब को डिस्टर्ब करने के लिए पूरी तरह से सुनना पड़ेगा। गृहमंत्री जवाब देने के लिए तैयार है, पूरी तरह तैयार है। एक एक बात का जवाब दिया जाएगा। देश को जानने का पूरा अधिकार है, लेकिन विपक्ष जवाब को रोकने के लिए हंगामा नहीं करना है, ये भी सुनिश्चित कह दिया। एक समय एक चर्चा हमने मंजूर किया है और अब बहाना करके फिर सदन को स्थगित करने का जो बार बार कोशिश कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल फिलहाल आप किरण रिजिजू का आपने सुना था, वो सदन की कार्रवाई की बात यहां पर कर रहे थे कि सदन को संचालित नहीं होने दिया जा रहा है। पुलिस ऑफ झारखंड try to cooperate the students because this is a peaceful protest and the police just use lathi against this is not good, this is not good, this is totally a peaceful protest, so how can you how can you use lathis? There were several injured persons. समझ नहीं रहा, पैर में लात मार रहा है। Yes, I have heard. So I came to this place and I will try to find out what is going on. Thank you. तो देखिए छात्रों की ओर से रिएक्शंस भी आ रहे हैं कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट यहां पर कर रहे थे और हमारे ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं। विरोध जताते हुए छात्र यहां पर नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें इस समय आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि छात्रों पर एक बार फिर से लाठीचार्ज यहां पर किया गया। कल यानी कि रविवार का दिन बेहद अहम रहा, ऐसा लगा सीधे तौर पर कि कोई बात बन सकती है, लेकिन छात्र अभी आप देखिए साफ तौर पर कह रहे हैं कि दोबारा से लाठीचार्ज करें या फिर हमारे ऊपर पानी की बौछार करें, लाठियां बरसाएं, हम डरने वाले इनसे नहीं हैं। तो परीक्षा धांधली के खिलाफ में आंदोलन लगातार जारी है। कल स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक होती है तीसरे दौर की, वहां पर माना जाता है कि कोई फैसला यहां हो सकता है। हालांकि
कई बड़े फैसले सरकार की ओर से लिए गए। 14वीं जेपीएससी की प्रारंभिक जो परीक्षा है उसे रद्द करने और मामले की उच्च स्तरीय जांच को लेकर सहमति बनती हुई नजर आई। 98% मांगे मानने की बात यहां पर कही गई। आंदोलनकारी समूह के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने साफ बताया कि सरकार के साथ जो बैठक हुई थी उसमें 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा के अलावा जेपीएससी की 2023 और 2025 की दोनों बैकलॉग परीक्षाओं को शांतिपूर्वक आंदोलन का घोषणा किए थे और इस राज्य में रोजगार का व्यापार हो रहा था, इसलिए आंदोलन चल रहा था। 15 दिन से आंदोलन चल रहा था। शांतिपूर्वक आंदोलन में अगर पुलिस ने लाठी चलाई है, ये बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज का हम लोग घोर रूप से निंदा करते हैं। और छात्रों के ऊपर लाठी चलाकर मुख्यमंत्री जी आप अपना बर्थडे का गिफ्ट छात्रों को नहीं दे सकते हैं। आज आपका जन्मदिन था, आपको बड़ा दिल दिखाना था छात्रों के प्रति और इस प्रकार का लाठी उपयोग नहीं करना था झारखंड के छात्रों पे। ये झारखंडी छात्र आपके छात्र हैं, ये अपना हक अधिकार और संघर्ष के लिए रांची की सड़कों पर उतरे थे, विधानसभा घेराव करने उतरे थे। लेकिन आपकी पुलिस ने दिखा दिया कि हेमंत सोरेन जी जब जब डरते हैं तब पुलिस को आगे करते हैं। तो बिल्कुल आपने देखा। देखिए, आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी है और छात्र साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आज जन्मदिन का मौका था, एक तोहफा उनकी ओर से दिया जा सकता था, लेकिन जिस तरीके के हालात बनाए गए, बर्बरता के साथ में हमारे ऊपर लाठीचार्ज की गई है, क्योंकि हम 31 जुलाई से बेहद शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। किसी प्रकार का कोई हुड़दंग यहाँ पर नहीं मचाया गया, किसी प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ छात्रों ने कविताएं गाकर और रात भर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 31 तारीख से भूख हड़ताल पर कई छात्र यहां पर बैठे हुए हैं, कई छात्राएं उसमें शामिल हैं जो सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग यहां पर चाहती हैं। और अब मामला सीधे सीबीआई जांच पर अटक चुका है। छात्रों का साफ कहना है कि जब तक सीबीआई जांच की मांग हमारी नहीं मानी जाएगी, हमारा धरना ये जारी रहेगा। और आज भी हम शांतिपूर्ण तरीके से ही कूच करने के लिए निकले थे, लेकिन बर्बरता के साथ में हमारे ऊपर ये लाठीचार्ज की गई है, जो बताता है कि सरकार जब जब डरती है तो इसी तरीके से वो लाठियां भांजती है, जो हेमंत सोरेन की सरकार इस समय झारखंड में छात्रों के प्रति कर रही है। ये शब्द छात्रों के हैं जो इस तरीके का आरोप लगाते हुए सीधे हेमंत सरकार पर नजर आ रहे हैं। तो आज शांतिपूर्ण तरीके से ये विधानसभा कूच करने की जो कोशिश की गई थी वो पूरी तरीके से नाकाम रही। पुलिस फोर्स ने जमकर लाठियां बरसाई हैं। तस्वीरें आप लगातार यहां पर देख रहे हैं और किस तरीके के हालात यहां पर बने हैं, और ऐसा लग रहा है कि छात्र अभी भी लगातार वो अड़े हैं और इसी तरीके से ये प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन पुलिस की ओर से जो कार्रवाई की गई है उसे लेकर खासा रोष यहां पर छात्रों के भीतर देखा जा रहा है।